हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमने 50 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आज हम 51 नंबर से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि पूंजी बाजार लिखतों में निम्नलिखित में से कौन सा या से शामिल है। चार ऑप्शन है, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड। ठीक है, और पूंजी बाजार लिखतों में शामिल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले पूंजी बाजार में हमारा बॉन्ड शामिल होता है, शेयर शामिल होता है और म्यूचुअल फंड शामिल होता है। ट्रेजरी बिल और वाणिज्यिक पत्र जो है वो पूंजी बाजार लिखतों के भाग नहीं है, बल्कि वो मुद्रा बाजार के भाग है। अब सबसे पहले मुद्रा बाजार जान लेते हैं क्या होता है। तो मुद्रा बाजार जो होता है वो अल्पकालिक निधियों का बाजार होता है। ठीक है, जिनकी परिपक्वता अवधि क्या होती है, 1 वर्ष तक होती है या 1 वर्ष से कम होती है। पूंजी बाजार क्या होता है, तो पूंजी बाजार में क्या होता है, सबसे पहले तो पूंजी बाजार वे होते हैं जहाँ पे जितने भी पूंजी जुटाए जाते हैं और पूंजी का जो कार्य होता है वो 1 वर्ष या 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक हो सकता है या उससे अधिक। ये दीर्घकालिक निधि जुटाने के लिए यूज़ में होता है। मतलब पूंजी बाजार में जब हमको बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए पैसे जुटाने होते हैं तो अब हम पूंजी बाजार लिखतों का यूज़ करते हैं, जैसे कि शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये सब। और जब हमको अल्पकालिक समय के लिए पैसे जुटाने होते हैं तो हम ट्रेजरी बिल का यूज़ करते हैं, वाणिज्यिक पत्र का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अल्पकालिक होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इजीली इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं कि 1 और 2 नहीं होगा, ओनली 3 और 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में मसाला बॉन्ड पहली बार किस वर्ष शुरू किए गए थे। मसाला बॉन्ड, ठीक है, तो मसाला बॉन्ड जो है वो हमारा 2014 में शुरू किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, जिसमें से इसमें बोल रहा है कौन सा वित्तीय नियामक का स्थापना दिवस क्या है। ठीक है, स्थापना वर्ष। तो आइए इसे मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कह रहा है। तो सबसे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है वो सुमेलित नहीं है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, क्योंकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का जो स्थापना वर्ष है वो 2003 है। क्या है, 2003 है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है, 2004 दिया हुआ है, 2003 है। तो इसमें हालांकि बहुत मिस्टेक होने के चांसेस है, लेकिन आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा कि नेक्स्ट टाइम आए तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बाकी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का बिल्कुल सही है, 1990 सिडबी। फिर है बीमा नियामक विकास एजेंसी, 1999, ये भी बिल्कुल सही है। फिर पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण 2003, ये भी बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें आरंभ से अंतिम तक सही कालानुक्रमिक में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो दिया है लकड़ावाला समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति, अलग समिति। तो आइए इसे देख लेते हैं। हमें पता है कि सबसे पहले हमारा अलग समिति आया था। ठीक है, अलग समिति। इसे याद करने का एक छोटा सा ट्रिक दे रही हूँ। अगर अलग समिति है तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे कि जो अल्फ़ाबेट होता है वो ए से स्टार्ट होता है, तो अलग समिति को हम सबसे पहले याद करके ए मान लेंगे। और अलग समिति ए से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमें ये याद रखना है कि अगर अल्फ़ाबेट ए से स्टार्ट होता है मतलब वैसे ही हमारे निमोनिक्स याद हो जाएगा। तो मतलब सबसे पहले होगा अलग समिति, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा लकड़ावाला समिति, फिर हमारा तेंदुलकर समिति, फिर है हमारा रंगराजन समिति। तो सबसे पहले लकड़ावाला समिति किस में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजेल का नियम का सटीक वर्णन करता है। एंजेल नियम का सटीक वर्णन। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि एंजेल का नियम क्या होता है। तो एंजेल नियम यह बोलता है कि जैसे जैसे हमारा इनकम है, ठीक है, इनकम जो है वो उसमें अगर वृद्धि हो रहा है तो आवश्यकताओं पर खर्च की जाने वाले आय का जो अनुपात होगा वो कम होगा। बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जो एंजेल का जो नियम है वो 1857 में एक जर्मन सांख्यिकीविद अर्नेस्ट एंजेल द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इनका कहना था कि जब आय बढ़ती है तो खाद्य खरीद के लिए आवंटित आय का प्रतिशत में कमी आता है। जैसे अगर हम इसे एक एग्जाम्पल से समझे तो समझ सकते हैं कि सपोज दैट मेरी आय जो है वो 20,000 रुपये है,
तो मैं क्या करूँगी कि खाने पर ज़्यादा खर्चा करूँगी, अगर उसके बावजूद कोई पैसे बचते हैं तो फिर मैं उसे इन्वेस्ट करूँगी। लेकिन हम अगर मेरी आय जो है वो 1 लाख है, तो मैं खाने के लिए कम खर्चा करूँगी, बल्कि अपने दैनिक जीवन को और इम्प्रूव करने के लिए मतलब तरह-तरह की चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा पसंद करूँगी। ठीक है? तो ऐसा ही जर्मन के जो सांख्यिकीविद थे उन्होंने बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 56 है, भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण किस संगठन द्वारा किया जाता है? आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO के द्वारा। ये मैंने पहले भी शायद आपको पढ़ाया है, फैक्चुअल है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि गिनी गुणांक किस आर्थिक वक्र से प्राप्त होता है? तो गिनी गुणांक जो होता है वो लॉरेंज वक्र से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर है स्टैगफ्लेशन एक आर्थिक स्थिति है जिसकी विशेषता क्या है स्टैगफ्लेशन की, कि इसमें क्या होता है स्टैगफ्लेशन में कि बहुत ही ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा होता है, और लेकिन वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर हमारा है जेपी कुमारप्पा समिति जो है वो किससे रिलेटेड है? जेपी कुमारप्पा, सॉरी जेसी कुमारप्पा ना, किससे रिलेटेड है? तो ये हमारा कृषि सुधार से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था? भूदान आंदोलन, तो विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मीन्स कि डबल क्रॉपिंग हरित क्रांति की जो प्राथमिक विशेषता, मतलब डबल क्रॉपिंग जो होता है वो हरित क्रांति की क्या थी? प्राथमिक विशेषता थी। ये सही है, लेकिन MS स्वामीनाथन को विश्व में हरित क्रांति का जनक नहीं कहा जाता है, भारत में कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मन बोरलोग जो थे वो थे हमारे विश्व में हरित क्रांति के जनक। तो ये स्टेटमेंट 1 तो एकदम रॉन्ग है, सेकंड सही है कि डबल क्रॉपिंग जो है वो हरित क्रांति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट चमन। प्रोजेक्ट चमन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट चमन जो है वो हमारा 2014 में शुरू किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत आती है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत तो हमारा नाइजर सीड भी आता है, जौ आता है, खोपरा आता है और सरसों आता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन डी सही है, ये कोपरा है। ठीक है, खोपरा नहीं, वो गलत है, मिसप्रिंट है। फिर है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में एक बार जान लेते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है वो 2014-15 में लॉन्च किया गया था सबसे पहले। ठीक है, और ये भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, तो हमारा एक तरह से बोला जाए तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या। जैसे मैंने बताया कि ये 2014 में लॉन्च किया गया था, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया, ऑप्शन ए। और फिर है 12 मापदंडों पर मृदा की स्थिति प्रदान करती है, ये बिल्कुल सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है औद्योगिक नीति संकल्प के बारे में। औद्योगिक नीति संकल्प 1956। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि यह विकास के महान नोबिस मॉडल पर आधारित था, ये बिल्कुल सही है। इस नीति को भारत के आर्थिक संविधान के रूप में जाना जाता है, ये गलत है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा, नहीं सॉरी ये भी सही है, इस नीति को भारत के आर्थिक संविधान के रूप में जाना जाता है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में। 8 प्रमुख उद्योगों के जो भार है उसके अनुसार कौन सा क्रम है? तो आइए इसे मैच करते हैं। सबसे पहले हमारा रिफाइनरी उत्पाद है, फिर विद्युत है, फिर इस्पात है, फिर कोयला है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1924 में रेल बजट को आम बजट से किसकी सिफारिशों के आधार पर क्या किया गया था? अलग किया गया था। तो ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, एक वर्ष समिति, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। बफर स्टॉक की अवधारणा सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? तो ये हमारा चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन है PM किसान सम्मान निधि योजना के बारे में कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, केंद्र प्रायोजित योजना है, गलत है क्योंकि केंद्र क्षेत्रीय की योजना है। फिर है योजना के तहत सभी भूमिधारक किसान परिवारों के 3 समान किश्तों में प्रतिवर्ष 6000 की आय, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पहली पेपर मिल कहाँ स्थापित की गई है? तो पहली पेपर मिल जो है वो लखनऊ में स्थापित की गई है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए।